और सबसे कीमती चीज अगर मनुष्य के पास में कुछ है तो क्या है? सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, कपड़ा, गाड़ी, घोड़ा, ये सबसे कीमती है? नहीं नहीं, सबसे कीमती जो है उसको तुम रोज व्यर्थ गंवाते हो, रोज गंवाते हो। सबसे कीमती और सबसे जरूरी और सबसे अमूल्य चीज यदि कोई तुम्हारे पास में है तो वो टाइम है, वो समय है, वक्त है, अवसर है, चांस है, उसको तुम खोते चले जाते हो। कहीं ताश खेलने में समय खोते हो, कहीं शराब के नशे में समय खोते हो, कहीं दुष्टों की संगत में समय खोते हो, कहीं आलस्य में समय खोते हो, कहीं ज्यादा सोने में समय खोते हो और कहीं ज्यादा देर नहाने में समय खोते हो। समय तुम्हारा खो जाता है, 24 घंटे गुजर जाते हैं और तुम जहां के तहां खड़े रह जाते हो, कुछ कर नहीं पाते। अपनी सोई हुई चेतना को जागृत करो। तुम इस धरती के श्रृंगार हो, तुम इस धरती के देवी देवता हो, तुम इस धराधाम के उपहार हो, तुम इस भारत देश के होनहार लाल हो, इस हिंदुस्तान की शोभा। तुम साधारण नहीं हो। हर बेटी राधा है, हर बालक कान्हा है, कन्हैया है, कृष्ण भगवान है। समय का सदुपयोग करिए। और कबीर साहब कहते हैं कि माया मोह कठिन संसार। ये माया मोह बड़ा कठिन है। ये माया मोह ऐसे छूटता नहीं है। तुम गुस्सा में कह सकते हो मैं छोड़कर चला जाऊंगा, पर जा नहीं पाओगे। और यदि चले भी गए तो फिर मधुबनी में बैठकर रोओगे कि हाय मेरा बेटा, वहां रोओगे। हमारे पास में कितने लोग सब झटके से छोड़कर साधु बनने आते हैं। मैं उनसे जब बात करता हूं, मैंने कहा पत्नी है? बोले है। माँ बाप है? बोले है। बेटा बेटी है? बोले है। तो हमने कहा तुम तो चले आए हो, वही लोग तुमको याद करके रोते होंगे, क्या तुम्हारे मन में कुछ लगता नहीं है? तो वो भी रोने लग जाता है, आंसू झरझर गिरते हैं। तो हमने कहा वापस चले जाओ। तो बोलता किराया दे दो, चला जाऊंगा। ये माया मोह अंदर से पकड़े रहता है। ये ऐसे आसानी से छूटने वाला नहीं। जब भगवान श्री राम अयोध्या की याद करते थे तो राम रोने लग जाते थे। लक्ष्मण पूछते थे भगवान तुम क्यों रोते हो? तो राम कहते थे जब जब राम अवध सुधि करहि, तब तब नीर बिलोचन भरहि। अयोध्या की जब जब याद आ जाती थी तो राम की आंखों में आंसू भर जाते थे। और रामायण कहती है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, चेहिते पुण्य उपजे बहु सूला। मोह समस्त दुखों की जड़ है, जिससे नाना प्रकार के कष्ट पैदा होते हैं। मोह जेल है, लोभ भी जेल है, क्रोध भी जेल है, अहंकार बहुत बड़ी जेल है, सेंट्रल जेल है। आदमी कितना अज्ञानी है, गाड़ी अपने चलने के लिए खरीदता है, अहंकार पड़ोसियों को दिखाता है, गर्दन ऐंठ के चलता है। क्या समझ रखा है 50 लाख की गाड़ी है तो क्या पड़ोसियों के लिए है? नहीं, हमारे लिए है, अपने लिए, खुद के लिए।
तो ऐंठ पड़ोसियों को क्यों दिखाते हो? गाड़ी है इसलिए ऐंठ दिखाता, तो पड़ोसियों से क्या लेना देना है? जितना बड़ा ज्ञान होगा उतना बड़ा अभिमान होगा, और अज्ञान जब मर जाएगा अभिमान अपने आप उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा। अज्ञान अभिमान को जन्म देता है। जब ज्ञान हो जाता है, वृक्ष में फल आ जाते हैं, डालें झुक जाती है, और जिस वृक्ष में फल नहीं तो डालें ऊपर की ओर उठ जाती है। जिसमें ज्ञान आ गया वो झुकने लग जाता है, नम्रता आ जाती है। जिसमें ज्ञान नहीं है, अरे अकड़ के चलता है। और ये अहंकार बहुत बड़ी जेल है, जेल खाना है। सासू होने का भी अहंकार आ जाता है। कितनी सासुएं इतनी खतरनाक हैं कि बहुओं को सांस लेना मुश्किल किए, बहुओं का दम घुट रहा है। आहा। और कितनी बहू ऐसी है बिल्कुल बहू नहीं, अरे एटम बम बनकर आई है। सासू भी बेहोश पड़ी है बहू के कारनामों से। एक महात्मा भीख मांग रहा था, साधु भेष में था और भिक्षा मांग रहा था। ऐसे भिक्षा मांगना बुरा नहीं है, लेकिन भिक्षा मांगना आसान भी नहीं है। प्रोग्राम के लिए चंदा मांगना भी बुरा नहीं है, लेकिन चंदा मांगना आसान भी नहीं, क्योंकि तुम चंदा मांगते हो। कितने लोग आपको नाश्ता भी खिलाएंगे और चंदा भी देंगे और धन्यवाद भी देंगे और कहेंगे हम भी आएंगे। अब कितने लोग नाश्ता भी नहीं खिलाएंगे, चंदा भी नहीं देंगे और दो चार बातें ऐसी बोल देंगे कि तुम्हारे घाव लग जाएगा, हिम्मत टूट जाएगी कि अब चंदा मांगो कि ना मांगो। लेकिन तुम भी फंस गए, क्योंकि गुरुजी का प्रोग्राम लेकर बैठे, फिर मांगते। जिन्होंने जिंदगी में किसी से कभी कुछ मांगा नहीं, हाथ फैलाया नहीं, गुरु के प्रेम में, गुरु की भक्ति में, ज्ञान का प्रचार करने के लिए, समाज के कल्याण के लिए, जन जन को संस्कार देने के लिए, माताओं बहनों को देवी रूप प्रदान करने के लिए और नर को नारायण बनाने के लिए घर घर में चंदा मांगा है, भिक्षा जैसे मांगा है। ऐसे लोग महान होते हैं जो हमारे देश को महानता की ओर ले जाना चाहते हैं। और कोई धार्मिक कार्यक्रम के लिए चंदा देना पड़े, अहो भाग्य मानना चाहिए। अभी हमारे पास में एक दुखी दास आए थे, 1100 की राशि दे गए। बोले हमारी वाइफ ने कहा था कि गुरुजी को 1100 रुपये दे देना, तो देकर जा रहा हूं। मधुबनी से आया, 180 की। वो खड़े हैं पीछे, देखो खड़े हो दुखी दास, खड़े हो। दुखी दास कहाँ निकल गया? बोल रहे थे अब जा रहा हूँ, 180 किलोमीटर है, 4-5 घंटा लग जाएगा गुरुदेव। बड़ी श्रद्धा से आए। तो भिक्षा मांगना, लेकिन याद रखना चंदा मांगो, खूब मांगो, लेकिन चंदा एक महान उद्देश्य के लिए मांगना चाहिए। अभी भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, सरकार की ओर से राम मंदिर के निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। सरकार का टाइगर था कि 1100 करोड़ इकट्ठा कर लो, चल जाएगा काम। लेकिन सरकार को भी ये ज्ञान नहीं था, ये हिंदुस्तान है, ये दानवीरों का स्थान है, ये राम के भक्तों का स्थान है। 2500 करोड़ चंदा इकट्ठा हो गया, 2500 करोड़।
मैं तो कहता हूं और मांग लो थोड़ा, 2500 करोड़ क्या 1 लाख करोड़ इकट्ठा हो जाए, भगवान का मंदिर बहुत अच्छा बन जाए। और मंदिर हिंदुओं की शान है, हिंदुस्तान की पहचान है मंदिर। आज दुर्गा स्थान, यहां मंदिर में गए हम हरदी में, बड़ा सुंदर मंदिर है। दूर से ही उसके जो बनावट देख रहा था ना मैं, चौड़ा फिर कम चौड़ा, फिर कम चौड़ा, फिर कम चौड़ा, ऊंचा ऊंचा, बड़ा आकर्षण हुआ। वहां जब पहुंचे हम, दिल भर गया, आनंद है। लेकिन अभी उस मंदिर में सेवा की आवश्यकता है, अभी थोड़ा टाइल लगना बाकी है दीवालों में, अभी थोड़ा सा उस मंदिर में सब फिटिंग सेटिंग बाकी है। और मुझे उम्मीद है अगली बार इस क्षेत्र में आऊंगा तो इतना दानवीर ये क्षेत्र है कि वो मंदिर में जो कसर है वो कसर नहीं रह जाएगी, सबके सहयोग से मंदिर चमक जाएगा। और मंदिर के पुजारी से मैं कहूंगा, मंदिर चमके तो मंदिर के पुजारी के दांत भी चमक जाए। वो बहुत पान तमाकू खाता है, इतना खा के बैठा था वो, ऐसे गाल फूला था एक तरफ। तो मैं उसको देखा, हमने कहा यार भगवान इतना प्यारा है, सलोना है, देवी जी इस पुजारी को तुम डांटती क्यों नहीं? देवी जी ने कहा इसको रात में मारूंगी आज। अरे किसी मंदिर के पुजारी को, किसी साधु संत को ये पान तंबाकू शोभा नहीं देता है, नशा किसी प्रकार का शोभा नहीं देता है। साधु संत के दांत मोती की तरह चमकने चाहिए और सज्जन भक्तों के दांत दूध की तरह दर्शन देना चाहिए, मुंह एकदम साफ होना चाहिए। ऐसा वैसा खाना पीना बंद करो। महिलाएं कोई पान तंबाकू नहीं खाती, कितने सुंदर दांत हैं इनके, लेकिन ये ओंठों में लाल रंग लगा लेती है। लाली मेरे लाल की ओंठें हो गई लाल, और जो कोई देखे ओंठ को वो भी हो जाए लाल। बहुत ओंठों में लाल रंग है। रंग लगाने में तो महिलाएं बहुत होशियार है। ओंठ में रंग, नाखून में रंग, बालों में रंग, गाल में रंग, पाँव में रंग, एड़ी में रंग, रंग में रंग, पूरा रंगा रंग। अब घर वाले हैं तंग। घर वाले सब इधर बैठे हंस रहे कि आज लग रहा सुधर जाएगा मामला सा। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। साहिब बंदगी बोलो, साहिब बंदगी। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल मुस्कुरा कर गाइए, मधुर मधुर ताली बजाइए। मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे, भगवान तुम्हारे चरणों। जोर से
बस प्रेम मेरा हंस हंस के भरपूर रहे, भगवान तुम्हारे चरणों में। जिनकी इच्छा है बार बार मेरे अजान में आ जाना, जिनकी इच्छा है बार बार मेरे अजान में आ जाना, वह लोग दोनों हाथ ऊपर को मत उठाना, चरणों में। मत उठाना। तुमने क्यों उठाया है? बहुत आनंद आ गया। धन्य हो। अनिल मंडल कहाँ? खड़े हो जाओ। उपेंद्र ठाकुर खड़े हो। कहाँ उपेंद्र ठाकुर? अरे गणेश पासवान, नाम पासवान रहते दूर हो, पास में रहो। बैठो। ये बच्चा है, बहुत मेहनत किया। ये गांव महान है जिन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया। धन्य है गांव। आज सैकड़ों गांव के नर नारियों को सत्संग और दर्शन का लाभ यदि मिला है तो अजान वासियों की मेहनत श्रद्धा से मिला है। याद रखना, भागीरथ गंगा लाए थे, करोड़ों लोगों ने स्नान किया है, धन्य बनाया है जीवन। ये अजान वासियों की ओर से सत्संग की गंगा आई है, पूरा क्षेत्र धन्य हो रहा है। सुखद सत्संग। तो मैं क्या सुना रहा था? कबीर साहब से किसी भक्त ने पूछा है, कि ये जीव, ये आत्मा कितने बंधनों में बंधा हुआ, कितने बंधन। कबीर कहते हैं, गिन नहीं सकता हूं उतने बंधन है, गिन नहीं सकता। यानी गिनती कम पड़ सकती है, इतने बंधन में ये जीव बंधा हुआ है। तो कबीर साहब ने एक दोहा कहा। कबीर के ग्रंथ का नाम बीजक है। क्या नाम है? बीजक। बीजक का दोहा है ये, गाइए। बहु बंधन से बांधिया एक बिचारा जी। बहु बंधन से बंधा है, एक बंधन नहीं। एक बंधन खुल भी जाए तो और बहुत बंधन है। बहु बंधन से बांधिया एक बिचारा जी, की बल छूटे आपने कीर छुड़ावे पी। कबीर कहते या तो अपने बल से छूट सकता है, और या तो कोई पीऊ, कोई परमात्मा के समान सद्गुरु मिल जाए, वो सभी बंधनों को काट सकता है। बहुत बंधन है। कोई लोभ के बंधन में बंधा पड़ा है। एक आदमी हजारों की भीड़ में खड़ा हुआ और बोला, किसी आदमी की $2000 के नोट की गड्डी गिर गई है, जिसकी हो ले सकता है। 50 लोग दौड़ कर आ गए कि मेरी है, मेरी है। तो जो खड़ा होकर बोला था उसने कहा कि अभी गड्डी बांधने वाला धागा मिला है, गड्डी अभी नहीं मिली। ये लोभी लोग दौड़े हैं लेने के लिए। इस दुनिया में देना सीखो। सूर्य सबको रोशनी देता है, सब लोग उसको प्रणाम करते हैं। याद रखना, देने वाले को सम्मान मिलता है।
समुंदर सभी नदियों से पानी लेता है, तो समुद्र का पानी खारी हो जाता है, नमकीन हो जाता, पीने लायक नहीं रह जाता है। याद रखना, लेना ही लेना सीखोगे तो तुम खारी हो जाओगे, बेकार हो जाओगे, किसी के प्रयोग लायक नहीं रह जाओगे। यदि देना भी सीख लोगे तो सबको रोशनी दे दोगे, संसार उजाला हो जाएगा।